गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले के वीडियो में मैंने गति एवं समय आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको क्या बताया था। उसमें बताया था समय के बारे में, गति कितने प्रकार की होती है और चाल बताया था। तो आज हम उसके आगे जानेंगे कि औसत चाल जो है वह क्या है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसका औसत चाल कहते हैं। तो इकाई समय में तय की गई दूरी, यहाँ देखिए औसत चाल तय की गई दूरी बटे समय। तो इकाई समय में तय की गई दूरी उसको हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। इसका ये फार्मूला है, चाल को स्पीड यानी s और तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस का स्मॉल फॉर्म d है और समय यानी कि टाइम का t है। तो s इक्वल टू d/t, ठीक है। और इसी से हम मान लीजिए कि आपको स्पीड निकालना है किसी वस्तु का, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस उसका दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, तो इस फार्मूले से वह निकल जाएगा। इसी तरह से अगर स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यानी कि चाल और समय दिया हुआ है, तब हम उसकी दूरी निकाल सकते हैं कि वह वस्तु कितनी दूरी तय की। क्योंकि अब जानते हैं कि इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसी फार्मूले पे बैठा करके हम निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीज अगर इसमें से दिया हुआ है तो तीसरा निकल जाएगा। तो आइए अब कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक प्रश्न लिख दिया है, कोई व्यक्ति अपनी साइकिल से 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है तो उसकी चाल बताएं। तो आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी यहाँ इसने कितना तय किया है, 20 किलोमीटर तय किया है, और समय इसने कितना लगाया है, 2 घंटा लगाया है। तो बस इसको हम इस फार्मूले पे बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, पहले आप भी इसी तरह से लिख के बनाएंगे। पहले दूरी यहाँ 20 किलोमीटर है, समय 2 घंटा। अब आइए आ जाइए चाल पे। तो चाल निकालना है हमको, यानी स्पीड निकालना है। तो d है 20 और नीचे समय है 2 घंटा। तो 20/2 कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर। यह क्या हो गई, इसकी स्पीड निकल गई, ठीक है। तो इसी तरह का आप 2-3 सवाल और अपने से बना करके इसको बना सकते हैं। फिर एक और सवाल हम देख लीजिए। कोई बस जो है वह 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है, चलती है, तो वह 5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर ये जो है ये क्या दिया हुआ है, यह है उस बस की चाल है, ठीक है। तो चाल इसकी कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 घंटा दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ बताया था कि चाल गुना समय होता है दूरी, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुना समय। बस इसी फार्मूले पर हम बैठा देंगे कि चाल 40 किलोमीटर, समय 5 आवर, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। गुना हो जाएगा ये इस फार्मूले से, d इक्वल टू s इंटू टी। तो 40 गुने 5, ये क्या हो गया, 200 किलोमीटर। मतलब कि वह बस जो है 5 घंटा में कितनी दूर गई होगी, वह 200 किलोमीटर गई होगी, अगर उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आप खुद से भी बना करके बना सकते हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसको आप लोग हल कर लेंगे। इसके बाद हम एक आ जाते हैं, आपको गति और समय को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का भी हम यूज करते हैं। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ये किसी वस्तु की यहाँ पर दूरी दी हुई है कि वह कितनी दूरी तय करता है इतने समय में। यह मिनट है और इधर यह दूरी है। इसको हम लिख लेंगे। मान लीजिए कि 2 मिनट में यह 60 मीटर जाता है, 4 मिनट में 120 मीटर और 6 मिनट में 180। तो इसको इस तरह से आपके पास यह डाटा रहेगा, उसको हम ग्राफ में बना लेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए
मैंने ग्राफ में बनाया। तो ग्राफ में इधर वाला जो होता है वह एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो हम समय लिख दिए हैं मिनट में, 2, 4, 6, 8, इस तरह से जो इंटरवल इसका होता है, अंतराल होता है ग्राफ में, वहाँ पे आप लिख देंगे। और इधर जो है उसकी दूरी उसने जितनी तय की वह भी आपको जो डाटा दिया हुआ है वह लिख दीजिएगा। इसको जब हम लिख देंगे फिर हम इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे। फिर 2 को, जैसे कि यहाँ 2 मिनट में 60 मीटर गया, तो 2 को 60 से मिला दे। इस तरह से मिलाते जाएंगे तो एक बिल्कुल देखिए कि एक समान गति से यह आगे बढ़ रहा है। तो एक सरल रेखा जो है हमको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक सरल रेखा मिल रही है। तो इस तरह से ग्राफ के द्वारा भी हम दूरी और समय को दिखा सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि एक समान गति नहीं हो तो यह ग्राफ जो है वह ऐसे भी हो सकता है, वक्री भी हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं कि ये तो दूरी समय ग्राफ हो गया, ठीक है। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। अगर समान गति से चलेगी तब वो सरल रेखा में होगी, नहीं तो फिर वो वक्री हो जाएगी। आइए अब इसके बाद जो है हम कुछ नए शब्द देख लेते हैं। दोलन मतलब कि ऑसिलेशन, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका गति एवं समय का यह चैप्टर आपका यह समाप्त हो गया। इसमें आप कुछ इस पर अपने से प्रश्न बना करके आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और इससे आप लोग एक ग्राफ बना लीजिएगा, दूरी समय, ये ग्राफ जो है गति और समय का, इससे अपने से एक ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग। ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।